आज चलते अपनी थार रॉक्स की 10,000 किलोमीटर की सर्विसिंग कराने। रात को बारिश हुई थी तो गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई। एक्स्ट्रा सामान मैंने गाड़ी का निकाल दिया है और चलो आइडलिंग पे छोड़ूं थोड़ी देर गाड़ी। 2-3 चीज़ें करानी है। विंडशील्ड चेंज होगा, चलो दैट्स क्लेम वाला पार्ट। इसके अलावा गाड़ी के स्टीयरिंग से आवाज़ थी ये, ठीक है, इसके लिए शायद गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। रैक में दिक्कत होगी, अब उस रैक की दिक्कत है वैसे तो इसके लिए गाड़ी छोड़ के आनी पड़ेगी। तो मैं ये तैयार हूँ सोच के कि मुझे वापसी बस में आना पड़ेगा। मिरर में थोड़ा दिक्कत है, पूरा बाहर नहीं जाता, थोड़ा अंदर रहता है, तो ये देखना एडजस्टमेंट में दिक्कत है या मिरर चेंज होगा वो देखा जाएगा। और विंडशील्ड का वो बोले कि देखो 2 जगह से क्रैक है, एक ये दूसरा वो, तो बोली इसमें थोड़ी ना दिक्कत आती है 2 जगह से, लेकिन अगर जेन्युइन केस हुआ तो विल कंसिडर। तो अभी मैं वहां पे जाता हूँ और फिर वहां पे आपको दिखाऊंगा। किलोमीटर गाड़ी ने निकाल दी है 9686, यानी 10,000 के बहुत ही नजदीक है। टाइम होता है 6 महीने और गाड़ी को हो गए हैं लगभग अभी 3 महीने में 10 दिन ही कम है। कैप्चर इनसाइड लोबे पहुंच गए हैं और ये सही है। महिंद्रा का सर्विस सेंटर ना एकदम आउटर में रेवाड़ी में मैं आया हूँ और पहली सर्विस की मैंने वीडियो नहीं डाली। मिरर हिल रहा था वो ठीक किया था बस, और एक स्टीयरिंग व्हील का कोई अपडेट आया था तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, बाकी कुछ नहीं। अब देखते हैं इस वाली सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस होगा। कैमरा रीसेट, 9 बज गए, 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी। कैप्चर राइट, जी अंकल जी। किलोमीटर हो गए 9752 9752। कैमरा रीसेट कहाँ लगाऊं? और एक राइट वाला मिरर भी देख लेना, पूरा बाहर नहीं जा रहा, मतलब गाड़ी मेरे को दिख रही है। अगर मेरे को ऐसा है कि भाई बाहर का देखना है थोड़ा तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ये ठीक है। एक इसका विंडशील्ड चेंज कराना, एक क्रैक हो गया। मेरे को एक बार वो एस्टिमेट बताना इसका क्या क्या डलेगा, कितने का क्या है। और स्टीयरिंग का भी तो काम है ना, अगर रैक वगैरह वो तो कोई इशू नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा। तो आपकी फ्रंट कैलिपर ग्रीसिंग होगी, इंजन ऑयल डलेगा, ऑयल फिल्टर है, पीछे जो हिस्से का ऑयल डिफरेंशियल ऑयल होता है वो डलेगा, एसी फिल्टर वगैरह है, फ्यूल फिल्टर देखेंगे, और सर इसकी एसी की कोयले की सर्विस होगी। ये है बस, वो कुछ नहीं है इसमें से। भाई ये कैसे पता ये मैनुअल में है कि आप वैसे कर रहे हो, मतलब सेफ साइड के लिए? नहीं, ये सर ये टोटल जो आ रहा है देखो, ये वाला ये कंप्लीट, ये अपना शेड्यूल उठाती महिंद्रा, अपने हाथ में नहीं है। अपने को तो इतना डालना होता है 10,000 किलोमीटर सर्विस, क्लिक करती है ऑटोमेटिक शेड्यूल उठ जाता है, वापस आ जाता है। कि भाई ये चीज़ आप वैसे ही कर रहे हो कि ये मैनुअल के अंदर है? क्योंकि जो स्क्रीनशॉट मैंने आपका लिया उसमें तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने भी 10,000 सेलेक्ट किया और इसमें यही है। तो भाई गाड़ी की सर्विस हो गई है और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है। 1-2 फुटेज मैंने निकाली, ज़्यादा नहीं निकाली। आप ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर सकते, उनके रूल्स होते हैं। और मेरा बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा अभी थार रॉक्स को लेके महिंद्रा के सर्विस सेंटर में। 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी। मैं आपको फटाफट बिल दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, कितना क्या कुछ खर्चा है। लेकिन सबसे पहले विंडशील्ड को लेके वो बोले अभी इनके पास स्टॉक में विंडशील्ड नहीं है, और क्योंकि टॉप मॉडल की है, कई बार अवेलेबल है नहीं है, तो इनको ये ऑर्डर लगाना पड़ेगा, 1 वीक में आएगा। मैं विंडशील्ड इनके पास ना चेंज कराने का सोच रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डिस्कस करा था बॉडी शॉप वाले से कि कब तक आएगी, तो बगल में एक दूसरा बंदा बैठा था जो पिछले 1 हफ्ते में अपनी स्कॉर्पियन में 3 बार विंडशील्ड यहाँ पे चेंज करा चुका है, क्योंकि उसने विंडशील्ड चेंज कराई। सीलेंट में पता नहीं क्या हुआ कि लीकेज हो गया, पानी आने लग गया। 1 हफ्ते में 3 विंडशील्ड। अब चौथी बार खड़ी थी, उस बंदे ने महिंद्रा में ईमेल कर रखी है, तो बोला भाई तुम तो अपनी बाहर कराओ। तो मैं कहीं बाहर विंडशील्ड एक्सपर्ट टाइप वगैरह कहीं कराऊंगा, फटाफट गाड़ी भी मिल जाएगी। खैर रेवाड़ी में आज वो भी अवेलेबल नहीं था, उनके पास भी स्टॉक में नहीं था। तो विंडशील्ड का तो ये हुआ, आज कांच चेंज नहीं होगा। रही मिरर की बात की बाहर ज़्यादा नहीं आ रहा था, बोले सर इसका लॉक ही यहीं तक है। वो मिरर मेरे को बाहर फुल इसलिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एंगल चेंज है, यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ से उसको, तो वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा खुलता है। बोले सर इसका लॉक ही यही है, तो मेरे को एट द एंड ये क्लैडिंग दिख ही रही है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बोले मिरर में कोई फॉल्ट नहीं है। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है। वैसे भी मैं खुद मानता हूँ कि थोड़ा बहुत गाड़ी का हिस्सा मिरर में दिखना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। अब सबसे मेजर बात, विंडशील्ड को छोड़ने के बाद अब आई स्टीयरिंग नॉइज़ की बात। तो भाई उसका उन्होंने ये इलाज करा है। स्टार्ट करता हूँ, सुनो एक बार।
अब नॉइज नहीं है। देखो पहले जितनी नॉइज थी उससे खाली मान लो अगर तब 100 पे थी तो अभी 5-10% पे नॉइज है। तो सर्विस एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ, उन्होंने एक नट लूज था वो टाइट करके दे दिया, लुब्रिकेशन मार दिया, बोले सर अभी चला के देखो। मैंने भी खुद ट्राई लेके देखी है तो गाड़ी अब आवाज नहीं कर रही है। उन्होंने भी वीडियो बनाया पहले और जो डिफरेंस देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। तो बोले सर अभी चला लो, ये हमारा SOP है। महिंद्रा की तरफ से उनको डेडिकेटेड ईमेल आई हुई है कि हाँ थाररॉक्स में शायद ये दिक्कत है और ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि सीधे आप जाओगे रैक चेंज कर देंगे। 35 से 30 हजार की वो आइटम है, जाते ही रैक चेंज नहीं कर देंगे, हमेशा छोटी बीमारी को पकड़ेंगे, उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर वो आगे एस्केलेट करेंगे, फिर रैक डलेगा। तो मैंने ट्राई लेके देखा, इस रोड पे मैं गाड़ी को लेके आया, मतलब 10-15 मिनट अच्छे से मैंने गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे खड़ी करके, ब्रेकर पे खड़ी करके, गड्ढे में डाल के, हर तरीके से मैंने गाड़ी को टेस्ट किया, आवाज नहीं है। तो वो बोले अभी जाओ गाड़ी को चला के देख लो, फिर भी अगर आवाज आए तो गाड़ी लाने की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देना और बता देना कि अभी भी आवाज है, हम ऑर्डर लगा देंगे, 1-2 दिन में आ जाएगा, लगवा के चले जाना। तो ये बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। तो ये हो गया मेरा स्टीयरिंग का। और ये उन्होंने ये किट लगाई है डिस्पोजेबल, मतलब ये किट मान लो ताकि आपकी सीट गंदी ना हो। इसके भी पैसे चार्ज करें कुछ 70-80 रुपए, चलो ठीक है, अपना ही फायदा, वरना ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ती। बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अब आपको इसका बिल दिखा देता हूँ। और उन्होंने जब गाड़ी अंदर गई तो डैश कैमरा के दोनों केबल निकाल दिए। भाई उनको अपनी नई मान लो बाहर शेयर करना है, कुछ भी क्या हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या कुछ उसकी प्राइस है। सबसे पहले फिल्टर, यानी इसका AC फिल्टर चेंज हुआ है 231 + 20 × 2, मतलब 271 इतना कुछ मान लेना, गंदा ही था, मेरे सामने चेंज हुआ है। वॉशर सीलिंग ये लगभग 20 रुपए की विद टैक्स। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, टैक्स सब जोड़ लेना। और इसमें 6 लीटर ये इंजन ऑयल है, मैक्सिमाइल अल्ट्रा V4, 6 लीटर इंजन ऑयल डलता है और ये पर लीटर आपको पड़ता है 443.22। ठीक है, इतनी इसकी कॉस्ट है। उसके बाद इसमें मैक्सिमाइल एलीट 1 लीटर, ये डिफरेंशियल ऑयल डला है पीछे वाले डिफरेंशियल का 2 लीटर, और ये पर लीटर आपको पड़ता है 482। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स की कॉस्ट मुझे आई 4253, टैक्स हो गया, जोड़ लेना। उसके बाद डिस्पोजल प्रोटेक्टिव कवर किट, सीट कवर जो यहाँ पे इन्होंने लगाई है पन्नी सी, और मैक्सी केयर विंडशील्ड वॉशर वो वहां पे डला है। टोटल मेरा आया 5142 ग्रैंड टोटल। ये टोटल पैसे मैंने इस गाड़ी की सर्विस के पे किया है। एक गड़बड़ हो गई थी, जब उन्होंने मुझे बिल थमाया, सर्विस एडवाइजर था नहीं, दूसरे बंदे ने बिल निकाल दिया। बिल आया 7700 का। इसमें उन्होंने मुझे 2 चीजें और ऑफर करी थी, एक तो इसकी जो AC कॉइल है उसकी क्लीनिंग और दूसरा कैलिपर्स की क्लीनिंग। तो इसका एस्टिमेशन आया था कुछ 8500। मैं बोला भाई ये दोनों चीजें नहीं करनी है, ब्रेक नहीं क्लीनिंग करनी है और तुम्हें AC कॉइल की क्लीनिंग नहीं करनी, इतना गंदा नहीं है। और वो दोनों चीजों के लिए मैंने मना किया क्योंकि वो एक्स्ट्रा होती है, कोई फायदा नहीं है। एयर फिल्टर गाड़ी का जो है उन्होंने वही साफ करके डाल दिया क्योंकि वो मैनुअल में नहीं था। महिंद्रा के ऐप में देख सकते हो क्या कुछ खर्चा आएगा, ये आके बताते हैं आपके फोन में, व्हाट्सएप में वो सब मैसेज आ जाते हैं। तो मैं बोला यार 7700 कैसे हो गई, इतना खर्चा कैसे आ गया, मैंने तो मना करी थी। फिर मेरा एडवाइजर आके बैठा, वो बोला सर आपकी गाड़ी का नहीं है, ऑल्दो मेरी गाड़ी का नंबर वहाँ पे प्रिंटेड था और मेरा ही नाम डिटेल सब कुछ था, लेकिन खाली नीचे का अलग प्रिंट हो रखा था। उसने रिवाइज करके दिया तो 5142 5142 रुपए कुछ आए। सही है यार, कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत गजब का सर्विस एक्सपीरियंस। टाइम थोड़ा जरूर लगा, वो जो सर्विस आती है हमेशा जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो आपकी गाड़ी की वॉशिंग को लेके लगता है। और इसके साथ उन्होंने गाड़ी की बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लेवल चेक किया, मतलब उसमें करंट वोल्टेज वो सब चेक किया, सब सही था। और क्या चेक करा, डिस्क पैड चेक करे, आगे वाले के कुछ 5.5 mm बचा हुआ बता रहे हैं, पीछे का कुछ 4 mm, तो वो अगली बार देखा जाएगा। और बस अब ये सर्विस बहुत ही बढ़िया लगी यार, बढ़िया एक्सपीरियंस था। महिंद्रा से जैसे एक्सपेक्ट किया था उससे तो बढ़िया ही निकली। रेवाड़ी वाली है बढ़िया, दीवान 4 व्हील्स है। अच्छा एक चीज़ मुझसे मिस हो गई यार, यहाँ पे एक स्क्रू है वो जंग खा गया पूरा। तो जब गाड़ी में डिलीवरी लेने लगा तब मुझे ध्यान आया, पता तो था पहले लेकिन ध्यान नहीं रहा। तो बोला सर अब तो देखो जॉब कार्ड आपका क्लोज हो गया, जॉब कार्ड फिर से ओपन करना पड़ेगा तब ये वापस नट डलेगा। तो बोले एक बार स्टीयरिंग की आवाज़ अगर वापस आई या फिर कभी विजिट करो जॉब कार्ड खुलेगा, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहोगे तो अभी भी कर देंगे लेकिन टाइम लगेगा वापस। मैं बोला नहीं अभी तो मुझे जाने दो। सुबह 9 बजे आया था और मैं फ्री हुआ कुछ 3:30-4 बजे। इतना टाइम तो देखो अब देना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इनके पास। I hope it will be helpful for you if you are going to buy a Tharrox or you already have a Tharrox and going for 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस। तो ये सब चीज़ें आपको करानी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। थैंक यू।